देखो बेटा, लास्ट क्लास में जो हम पढ़ चुके थे वो हम पढ़ चुके थे कि अगर आपके पास डिफरेंट सेल हो तो उन डिफरेंट सेल को हम कैसे सीरीज में अरेंज कर सकते हैं और पैरेलल में अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ आर्टिकल्स में डेरिवेशंस में फॉर्मूले आपको निकलवाए थे। जैसे एक फॉर्मूला आपके पास निकलवाया था कि अगर आपके पास अलग अलग सेल हों, आपके पास अलग अलग अगर सेल हैं और इनको अगर सीरीज में जोड़ा जाता है तो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है E1 प्लस का E2। और अगर इस कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है सेम साइन के साथ तो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है E1 माइनस का E2। ये सिचुएशन आपको बताई। और डिफरेंट सेल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये होता है E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस का R2। ई इक्विवेलेंट की अगर हम बात करते हैं तो ई इक्विवेलेंट क्या होता है, इस फॉर्म में हमने निकाला था पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा रेजिस्टेंस जो निकाला था वो निकाला था 1/R1 प्लस 1/R2 और डॉट डॉट 1/R। ये फॉर्मूला में बेटा आपको पढ़ा चुका था। लेकिन ये जो कंडीशन आपके पास थी, ये कंडीशन प्यारे बच्चों आपके पास डिफरेंट सेल की कंडीशन थी। लेकिन अब हम बात करते हैं, वो बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल सेल्स, तो पहला आपके पास टॉपिक निकल के आता है आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। पहला केस आता है कि आइडेंटिकल सेल को हम किस में जोड़ें, सीरीज में। ठीक है बेटा, तो आइडेंटिकल सेल को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या कंडीशन। लेट अस कंसीडर an identical cell, having EMF E and internal resistance R connected in, चलिए ये फॉर्म होती है। हमने बहुत सारे सेल लिए और इन सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, इसका EMF इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसका भी EMF रेजिस्टेंस R, इसका भी EMF इंटरनल रेजिस्टेंस R, और इस तरीके से, और ये इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ये इसके अंदर फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो देखें मैंने क्या लिखा है आपके सामने कि लेट अस कंसीडर एन आइडेंटिकल सेल। बहुत सारे आइडेंटिकल सेल हैं जिनका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर। इनको जोड़ा जाता है और इनको जोड़ा जाता है इन सीरीज में जोड़ा जाता है। सीरीज में देखो मैंने आपको कल बताया था, एक का नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से, इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है और सर्किट को पूरा करने के लिए एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो हमें इस कंडीशन में एक तो रूल लगाने हैं जो सीरीज को, सेल्स को सीरीज में जोड़ने के लिए फॉर्मूला ईएमएफ का, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर मैं बात करूं आपके सामने इक्विवेलेंट EMF of
एन आइडेंटिकल सेल्स, एन आइडेंटिकल सेल्स का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये E1 प्लस E2 प्लस E3 ये होता है, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक का E है तो E प्लस E और ऐसे अगर बेटा मैं डॉट डॉट करूंगा तो N सेल थे, तो जो टोटल ईएमएफ हो कितना हो जाएगा N। तो मैंने कहा था कि अगर एक का नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से जुड़े, फिर अगले का नेगेटिव उससे अगले के पॉजिटिव से जुड़े, तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आपके पास आती है तो आपके पास टोटल ईएमएफ ऐड होता है और इंक्रीज होता है, तो एन सेल थे तो कितना बन जाएगा एन। ठीक है, ऐसे ही प्यारे बच्चों अगर मैं यहां से टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो तो आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3 ये था, तो R डॉट डॉट हम यहां से निकालेंगे एन। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना आ गया NR और टोटल ईएमएफ है वो कितना आ गया अपने पास है N। मैंने आपको एक रिलेशन सिखाई थी कि वी नो दैट आई E अपॉन में R अपॉन में R, टोटल ईएमएफ बटा टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, किसी भी सेल से अगर करंट निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला बताया था, I इज इक्वल टू E अपॉन में R प्लस R। देखो टोटल ईएमएफ प्यारे बच्चों ये रहा NE, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बेटा R और इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा N। ये आपके पास वैल्यू है I इज इक्वल टू NE R प्लस N। ये फॉर्मूला बेटा यूज करोगे कब, जब N सेल सीरीज में जुड़े हों, N सेल सीरीज में जुड़े हों आइडेंटिकल, तो करंट निकालने का फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात कहूं, इसमें दो केस डिराइव करता हूं मैं आपके सामने कि मैक्सिमम करंट कब आएगा। अगर प्यारे बच्चों मैं केस फर्स्ट की बात करता हूं, अगर ऐसी कंडीशन हो इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, और सम ऑफ इंटरनल है NR, मतलब एक्सटर्नल बहुत बड़ा है और सेल्स का इंटरनल का सम इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो हमें पता है अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो NR कैन बी नेग्लेक्टेड, NR कैन बी नेग्लेक्टेड, तो NR को नेग्लेक्ट कर दो। NR को अगर आप सॉरी R को नेग्लेक्ट करो बेटा, R बहुत छोटा है, सॉरी बेटा, ये R है वो बहुत छोटा है किसके कंपैरिजन में, सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन। तो अगर R बहुत छोटा है, R लेस देन है NR, तो R बहुत छोटा है मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है सम ऑफ इंटरनल कंपैरिजन में, तो R कैन बी नेग्लेक्टेड। आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसके कंपैरिजन में। तो I का फॉर्मूला देखो, R तो नेग्लेक्ट हो गया, ठीक है भाई, ये हिस्सा तो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं NE अपॉन में NR, N से N कैंसिल और ये वैल्यू आई E अपॉन में, ठीक है भाई। ऐसा ही अगर केस सेकंड की बात करूं प्यारे बच्चों, तो केस सेकंड में आपके पास क्या निकल के आ सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि R ग्रेटर 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 देन हो वो NR हो, कि R बहुत बड़ा हो किसके कंपैरिजन में, सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। अब इसका मतलब यहां अगर मैं बात करूं तो NR कैन बी नेग्लेक्टेड, यहां अगर हम बात करेंगे तो NR नेग्लेक्टेड हो जाएगा। तो अगर मैं I निकालूं प्यारे बच्चों यहां से, तो E मतलब NE एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद R और NR नेग्लेक्टेड, अब ये करंट निकल के आया I इज इक्वल टू NE अपॉन में R, और बेटा जब हमने R लेस देन NR लिया था तो करंट निकल के आया E बटा R। तो आप देखेंगे यहाँ ये चीज n टाइम मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई में है
तो ये कंडीशन होती है 1 नंबर में, बहुत बार सीबीएसई पूछती है कि किस सिचुएशन में मैक्सिमम करंट होता है जब एन सेल को कनेक्टेड इन सीरीज, एन आइडेंटिकल सेल अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए तो कब मैक्सिमम करंट की सिचुएशन होती है। तो वो बेटा सिचुएशन होती है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन होता है सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन होता है सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आपके पास ये मैक्सिमम करंट की सिचुएशन। इसको उतार लें बेटा सभी बच्चे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू बेटा हितेश, मयंक, अंशुका, पूजा, मुस्कान, एकता, जतिन, रितेश, थैंक यू बेटा, शाबाश हिमांशु। आलोक, देखो बेटा ये कंडीशन आपके पास है और इसमें एक नोट बना के एक और लिखा था मैं, छोटा सा पॉइंट। बेटा माइक ऑफ कर लें, जिसका भी माइक ऑन है माइक ऑफ कर लें पहले। सचिन, देखो अब अगर मैं बात करता हूं, इसी में एक छोटा सा नोट बताता हूँ। आपसे पूछा जाए कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है सेल्स को सीरीज में जोड़ने की, वाई वी यूज सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, ऐसा क्यों करते हैं। तो इसका आंसर याद रखना, टू गेट मोर वोल्टेज कनेक्ट सेल्स इन सीरीज, ज्यादा वोल्टेज लेने के लिए, टू गेट मोर वोल्टेज, क्योंकि करंट की वैल्यू तो सीरीज में क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो सबका वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग, और सभी का वोल्टेज का हम क्या करते हैं, सम। तो याद रखना इस क्वेश्चन को, टू गेट मोर वोल्टेज, ज्यादा वोल्टेज लेने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्स को जोड़ते हैं, इसके अंदर जोड़ते हैं सेल्स को सीरीज में। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है cells connected in parallel। अगर हम सेल्स को पैरेलल में जोड़ें तो अपने पास क्या सिचुएशन है, इसमें लिखते हैं हम वहन m सेल मान लेते हैं, m आइडेंटिकल सेल्स having each of EMF E and internal resistance are connected in parallel।
इनको हम पैरेलल में जोड़ते हैं और ये फॉर्म बनाते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने आपको पढ़ाया था कल भी। और इस सारे को सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं ऐसे। इसका ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसका ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसका ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और ये पॉइंट आपके पास ए है और ये पॉइंट आपके पास बी। तो अगर मैं मान लेता हूँ आपके सामने कि एम आइडेंटिकल सेल है जिनका ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और ऐसे ही हमने सिचुएशन निकालनी बेटा जैसे हमने पिछले केस में निकाला था कि कब मैक्सिमम करंट होगा। और ये चीज तो हम निकाल चुके हैं कि सेल्स को जोड़ने का फॉर्मूला, ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, ये हम पहले में पढ़ चुके हैं। अब हमें बताना है कि वो कंडीशन कब होगी जब मैक्सिमम करंट मिलेगा, और दूसरा वो कंडीशन कब होगी कि ना, इसलिए हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करना पड़ता है। थैंक यू बेटा मिंक। तो अगर पहली बात करें तो मैंने आपको ये उतारना नहीं है, मैं सिर्फ आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है, किसी को नहीं उतारना है। जब डिफरेंट सेल थे तो कहीं मैंने ये फॉर्मूला लिखा था कि डिफरेंट सेल के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। और मैंने आपको प्रूफ करवाया था E1 अगर बेटा E2 के बराबर हो जाए E के, और R1 R2 के बराबर हो जाए और बराबर R के, ठीक है, तो ईएमएफ निकालने का जो फॉर्मूला होगा ई इक्विवेलेंट, वो ई के बराबर आया था। तो इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ की वैल्यू एक सेल के बराबर होती है, जो अगर सेल आइडेंटिकल हो, सेल कैसे हो, आइडेंटिकल। तो यहाँ अगर मैं बात करूंगा यहाँ अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले, तो सबसे पहली कंडीशन क्या निकल के आती है, टोटल ईएमएफ वो बराबर होता है ई के, और टोटल अगर मैं बात करूं इंटरनल रेजिस्टेंस, वो मैं कर सकता हूं यहाँ से फॉर्मूला 1/R1, 1/R2, 1/3, और इस तरीके से एम सेल है, कितने सेल हैं बेटा, एम सेल है, ये बन जाएगा m/r। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ने लिखा है यहाँ पे कि टोटल जो सेल है वो एम सेल लेके चला हुआ है। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन मेरे पास आ रही है, एम आइडेंटिकल सेल हैं जिनका प्रत्येक का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बेटा आर है, और इनको हमने पैरेलल में जोड़ा है। तो टोटल जो ईएमएफ है वो निकल के आया है ई, और टोटल जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो प्यारे बच्चों यहाँ से निकल के आया है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इसको आप निकाल पाएंगे यहाँ से तो m/r। तो अगर आप इसका उल्टा करोगे, इसको चाहे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/RP, इसके बराबर भी लिख सकता हूँ। तो अगर आप RP की वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी R/M, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। RP की वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी R/M। ठीक है, अब देखना I की वैल्यू आएगी, आई होता है वी नो दैट E/R प्लस आर। आई की जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चों वो क्या होती है, E/R प्लस का। तो यहाँ से आई निकाला, टोटल ईएमएफ कितना हो गया ई, ठीक है, आर प्लस आर, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना आर, और इंटरनल रेजिस्टेंस प्यारे बच्चों यहाँ से R/M, R/M। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी हमने। एक तो ये फॉर्मूला अपने पास निकल के आ गया। दूसरा अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ
तो इसका फॉर्मूला ये बना सकता हूँ, m एलसीएम लूँगा, एलसीएम वाला m ऊपर चला जाएगा m, यहाँ आ जाएगा mr और प्लस का क्या आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला अपने पास जो निकल के आएगा वो ये फॉर्मूला निकल के, आई को निकाला ई अपॉन में आर प्लस आर, फिर आई को छोटा जो आर है इसको लिखा हमने आर बटा एम। ठीक है, ये जो सिचुएशन है आपके पास, ठीक है, तो आपके पास क्या कंडीशन बन जाएगी वो देखें। तो कंडीशन हम लेके चलते हैं, तो अपने पास बेटा जब ये सिचुएशन आई तो आप देखें यहाँ से कि इसके अंदर इस सिचुएशन में एक कंडीशन निकल के आती है। क्या कंडीशन आती है कि वही केस निकालो, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट है कि अगर आर लेस देन आर बटा एम, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो सम ऑफ इंटरनल्स है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर बहुत छोटा है सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस से, इसका मतलब आर लेस देन आर बटा एम की कंडीशन है। और इसको मैं लिख सकता हूँ आर कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ से आई निकल के आएगा, तो आर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इसको हम लिख सकते हैं एम ई बटा, देखो आर नेग्लेक्ट हो जाएगा, एम ऊपर चला जाएगा, तो ये टर्म आपके पास आएगी एम ई अपॉन में। केस सेकेंड की बात करता हूँ, आर ग्रेटर देन आर बटा एम, ऐसा केस हो सकता है आर ग्रेटर देन आर बटा एम। तो इसका मतलब आर बहुत बड़ा है किसके कंपैरिजन में, सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आर बटा एम कैन बी नेग्लेक्टेड, और यहाँ से आर बटा एम नेग्लेक्टेड है, तो ये टर्म आएगी ई बटा आर, सॉरी बड़ा आर आएगा, आर बटा एम नेग्लेक्टेड है, तो इसको ऐसा लिख लेते हैं ई अपॉन, ये वैल्यू आपके पास निकल के आई। ठीक है बेटा, अब आप देख पाएंगे कि यहाँ m से मल्टीप्लायर है, यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन होगी मैक्सिमम करंट की सिचुएशन। ये जो आपके पास निकल के आएगी प्यारे बच्चों, ये मैक्सिमम करंट कब आएगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो मैक्सिमम करंट आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटा माइक ऑफ कर लें जिसका भी माइक ऑन है। जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन आया और उसके अंदर हमने देखा, तो अपने पास ये निकल के आया मैक्सिमम करंट निकल के आया। कब, जब आर लेस देन आर बटा एम। इसका मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब बहुत छोटा हो सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब बहुत छोटा हो सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो करंट की सिचुएशन है वो मैक्सिमम। एक बार यहाँ तक सभी बच्चे उतार, और मॉनिटरिंग है वो एक बार अटेंडेंस मार्क कर लें। थैंक यू बेटा ओम प्रकाश। थैंक यू हितेश, मुस्कान, ओम प्रकाश, अनुष्का, अमित, प्रीति, यमिनी, हिमांशु, हैप्पी लंबा, अक्षय, रितेश, तमन्ना, दिनेश, संजीव,
अब देखो वही क्वेश्चन आता है कि आपसे कहे क्या हम पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों यूज करते हैं। तो आपने देखा है प्यारे बच्चों कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो ये कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ से बनाया था इस फॉर्म का, ऐसा कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल, जिसके सेल डायरेक्ट एक टर्मिनल कहीं जुड़ा हो, दूसरा नेक्स्ट कहीं जुड़ा हो, मतलब पॉजिटिव ए से नेगेटिव बी से, अगले का भी पॉजिटिव ए से नेगेटिव बी से, अगले का भी पॉजिटिव ए से नेगेटिव बी से। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन आपके पास देखने को मिलता है बेटा, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके पास आता है। अब अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि ऐसा क्यों किया जाता है, अगर इसमें भी अगर बेटा करंट फॉलो करता है तो इस ब्रांच से करंट आएगा I1, इस ब्रांच से करंट आएगा I2 और इस ब्रांच से करंट आएगा I3, और इस तरीके से सर्किट को हम पूरा करते हैं, ऐसे सर्किट को पूरा करते हैं। तो I1, I2, I3 तीनों का सम है वो यहाँ आएगा, I1 का, I2 का, I3, वो फॉलो करता हुआ इधर जाएगा और फिर ये तीन ब्रांच में टूट जाएगा। इसका मतलब एक चीज देखने को मिली यहाँ से एक चीज देखने को मिली कि I1 प्लस I2 प्लस I3 का जो सम है प्यारे बच्चों, वो सम क्या है, टोटल करंट के बराबर है। ठीक है, तो क्या आंसर निकल के आया, टू गेट मोर करंट। अगर मैं बात करता हूं तो इसका आंसर आएगा टू गेट मोर करंट यूज्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन, यूज्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। मोर करंट लेने के लिए प्यारे बच्चों हम यहाँ से जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। बोलो बेटा, कर लोगे इसको। ये आपके इस चैप्टर में एक टॉपिक और बचा है जो बहुत लेंथी है, जिसका नाम है कि सेल्स कनेक्टेड इन मिक्स ग्रुपिंग। अगर ऐसी कंडीशन भी होती है कि सेल्स को प्यारे बच्चों मिक्स ग्रुपिंग में ऐड किया जाता है, मिक्स ग्रुपिंग का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन भी होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों डेरिवेशन जो आज पढ़ाए हैं इन सभी को अच्छे से आपको पढ़ना है, और अगला जो डेरिवेशन आपके पास आएगा वो इन दोनों का मिक्सचर होगा जहाँ ये फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, और फिर आपका एक चैप्टर है, सिर्फ एक टॉपिक बचा है, कल आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, सेकंड यूनिट का पहला चैप्टर। फिर हम इसके क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे और इस तरीके से आप इसको सभी को पढ़ना है। थैंक यू ऑल ऑफ। आज की क्लास में इतना ही बेटा। वीडियो लेक्चर भेज दिया करो। ओके बेटा। हेलो हाँ जी, सर, वीडियो लेक्चर भेज दिया करो। ठीक है बेटा, ठीक है, अपडेट कर देंगे। आज आपके कैंपस प्रो ऐप में भी अपडेट कर देंगे। अगर आपको फिर भी 1% अपडेट ना मिले तो मेरा जो चैनल है इजी वे फिजिक्स क्लासेज, उसके ऊपर प्लेलिस्ट है सेकंड यूनिट की, जिसमें पूरी सेकंड यूनिट का आपको रिवीजन करवा रखा है, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं कैंपस प्रो ऐप में भी डाल दूंगा आज। ठीक है, ठीक है सर। सर कैपिस्ट्री की न्यूमेरिकल, क्या कह रहे हो बेटा। कैपिस्ट्री की न्यूमेरिकल। कैपेसिटर के न्यूमेरिकल बेटा इस यूनिट के बाद करवाऊंगा मैं, कंप्लीट होने के बाद।